Hello everyone, my dear friends, welcome to Soul of Chemistry. My friends, you know that we have launched one app in Play Store named Soul of Chemistry. Let's learn, right? And in this app, we make videos for you, for especially the graduate students, graduate chemistry. Also, in our app, we have generic elective for physics, generic elective 1 and 2. राइट माय फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एक बढ़िया सा टॉपिक, बढ़िया सा कंसेप्ट, वो है फिशर प्रोजेक्शन. माय डियर फ्रेंड्स, फिशर प्रोजेक्शन के अलावा और भी कुछ प्रोजेक्शन है जो इसको हम डिस्कशन कर चुके हैं. वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड वेजेन-डैश फार्मूला. ये सब बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं. आज एक थोड़ा एडवांस्ड प्रोजेक्शन हम डिस्कशन करेंगे, वो है फिशर प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन कब यूज होते हैं कि एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 डिमेंशन में होते हैं. जैसे कि मैं एक मॉलिक्यूल मेरे हाथ में पकड़ा हूँ, केमिस्ट्री के लेक्चरर एंड केमिस्ट्री के स्टूडेंट मॉलिक्यूल को हाथ में भी पकड़ सकते हैं, जैसे मैं और आप पकड़ सकते हो. ठीक है, तो ये है एक 3 डिमेंशन का मॉलिक्यूल, यानी इसका हर एक आटम एक ही प्लेन में नहीं है, तो इसको 2 डिमेंशन में कैसे हम लिखेंगे. एक मॉलिक्यूल जो एक्चुअली 3D में है, इसको मॉलिक्यूल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका कौन सा ग्रुप और कौन सा आटम किस डायरेक्शन में है. तो 3D मॉलिक्यूल को 2D में 3D मॉलिक्यूल को, एक 3 डिमेंशनल मॉलिक्यूल को 2D में कैसे, 2D मतलब क्या है, प्लेन ऑफ द पेपर में, व्हाइट बोर्ड में और कोई बोर्ड में कोई 2 डिमेंशन में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो वो होता है प्रोजेक्शन फार्मूला और प्रोजेक्शन. फिशर भी एक तरीका देते हैं जिसको यूज करके हम एक 3D मॉलिक्यूल को प्लेन ऑफ द पेपर और व्हाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो बोलते हैं कि मॉलिक्यूल को देखेंगे कैसे. मॉलिक्यूल को वैसे देखो जैसे कि दो ही एटम जो आंखों के ओर आते हैं, ऐसे देखना है. ठीक है ना, मैं ऐसे दिखता हूं सो दैट आपको अच्छे तरह से समझ में आए कैसे मैं दिखता हूं. 2 मॉलिक्यूल ऐसे मेरे आंखों के सामने, आंखों के ओर आते हैं. 2 मॉलिक्यूल 2 ग्रुप्स जो कार्बन के साथ जॉइन हुए हैं, वो 2 ग्रुप्स मेरे आंखों के ओर आ रहे हैं और दो ग्रुप मेरे आंखों से दूर जा रहे हैं. ऐसे ही मॉलिक्यूल को पकड़ने के लिए वो बोलते हैं. अभी 2 ग्रुप्स जो मेरे आंखों के ओर आ रहे हैं, उनको ये तो एक क्या था रे, ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है जिसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं रे, एस्टेरिक सिंबल से हम एक कायरल कार्बन को डिनोट करते हैं. कायरल कार्बन क्या है, जिसके साथ हर एक ग्रुप जो लगा है वो डिफरेंट होते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हर एक ग्रुप जो कार्बन के साथ लगा हुआ है वो होता है डिफरेंट होते हैं. इसलिए ये कार्बन आटम को हम बोलते हैं कायरल कार्बन आटम. और ये कायरल कार्बन आटम ही एक कायरल कार्बन एटम होने वाला एक कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है, जिसको लेके आगे जाके हम RS नोटेशन देंगे. ऑप्टिकल आइसोमर डिफरेंट एनांसियोमर को कैसे हम नोटेशन देंगे, इसको हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे. पहले फिशर प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. जब यो मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, 2 ग्रुप मेरे सामने आने वाले हैं और 2 ग्रुप मेरे आंखों से दूर जाने वाले हैं. जो 2 ग्रुप जो कि कार्बन के साथ लगा हुआ है, जो भी दो ग्रुप मेरे आंखों के ओर आ रहे हैं, उनको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा. और जो 2 ग्रुप मेरे आंखों से दूर जा रहे हैं, उसको मैं वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा. जिधर क्रॉस होता है वो मेरे लिए बन जाएगा क्या रे, वो मेरे लिए बन जाएगा कार्बन. और कार्बन के साथ ऐसे 4 ग्रुप लगेंगे.
जो 4 ग्रुप में 4 ही ग्रुप और कुछ कोई आटम भी लगा हुआ हो, वो सारे डिफरेंट होने चाहिए। जो भी हो, अभी ये जो हॉराइजॉन्टल लाइन है, ये हॉराइजॉन्टल लाइन हमको किसके बारे में, हॉराइजॉन्टल लाइन किसके बारे में हमको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रुप्स टुवर्ड्स आवर आईज, ग्रुप्स टुवर्ड्स आवर आईज। इसका मतलब जो दो ग्रुप अगर इधर मैं दिखाऊंगा कि ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, तो मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, आंखों के ओर आ रहे हैं। और जो 2 ग्रुप रह गया फ्लोरीन एंड आयोडीन, ये इसका मतलब फ्लोरीन एंड आयोडीन मेरे आँखों से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब जो वर्टिकल ग्रुप में वर्टिकल लाइन से जोड़ा हुआ 2 ग्रुप मेरे आँखों से दूर जा रहे हैं करके मुझे समझना है। मतलब ये वर्टिकल लाइन किसके बारे में इंडिकेट कराता है? ग्रुप्स अटैच्ड, ग्रुप्स अवे फ्रॉम आइज, जो ग्रुप्स हमारे आंखों से दूर जाते हैं, अवे फ्रॉम आइज। बस हो गया ना अभी 3D मॉलिक्यूल को 2D में एक्सप्रेस करना। यही बस इधर हम देख सकते हैं, मॉलिक्यूल को ऐसे दिखना है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन हमारे आंखों के ओर आ रहे हैं ऐसे, और फ्लोरीन एंड आयोडीन हमारे आंखों से दूर जा रहे हैं। तो इसे लेकर एक 3D मॉलिक्यूल को, जो एक्चुअली प्लेन ऑफ द पेपर में एग्जैक्टली हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, 2D में इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं रे? फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, अभी फिशर प्रोजेक्शन को लेकर कैसे हम RS नोटेशन देंगे इसको हम देखेंगे, एक के और एक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर अभी चलते हैं। इसीलिए कभी कभी ये कार्बन को हम एक्चुअली शो नहीं करते, हम ऐसे दिखाते हैं। बस जिधर क्रॉस होता है ये कार्बन ही बन गया, हमको ये समझना है। बस इधर फ्लोरीन लिखो, क्लोरीन लिखो, ब्रोमीन लिखो, फिर आयोडीन इधर लिख दो। ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको एक स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अभी चलेंगे RS नोटेशन, RS सीक्वेंस। इसके लिए एक्चुअली हमको कान इनगोल्ड प्रिलोग सिस्टम, टीन केमिस्ट के नाम से कान इनगोल्ड प्रिलोग सिस्टम को समझना चाहिए। एक्चुअली मैं डायरेक्टली इसको एक पॉइंट को डिस्कशन ना करके बाय एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल में ही इसको मैं डिस्कशन कर लूँगा। अभी क्या करेंगे, अगर सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल लेंगे वो है, ऐसे एक कंपाउंड लेंगे, ये बीच में कार्बन है, हर एक ग्रुप तो हर एक एटम्स या फिर ग्रुप जो एक कार्बन के एक एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन से जुड़ेगा वो डिफरेंट होना चाहिए। अभी क्या होगा से हमारे पास इधर बाबा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। इसको R बोलेंगे, R कंपाउंड बोलेंगे या S कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, ये जो R एंड S क्यों यूज होते हैं? R है रेक्टस, किधर से आता है? R है रेक्टस। रेक्टस के मीनिंग होता है क्लॉकवाइज, एंड S फॉर सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको कैसे R और S नोटेशन देंगे? ये R होगा फिर S होगा, कुछ एक ही तो होगा ना। फिर कैसे करेंगे? कान इनगोल्ड प्रिलोग सिस्टम में हर एक ग्रुप जो एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हम प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो वो पहला नंबर होता है। जैसे कि एक क्लास में जो सबसे ज़्यादा मार्क रखता है उसको
रोल नंबर 1 मिलता है। तो ठीक उसी तरह इधर जैसे कि हमारे पास है हालोजन आटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसका एटॉमिक नंबर 9, 17, 35 एंड 53। सो हाईएस्ट है एटॉमिक नंबर, ये इसका होता है हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, हैंस हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी को भी नंबर 1 से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कराते हैं। तो ये बन जाता है हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी, मीन्स नंबर 1 प्रायोरिटी। देन कम्स योर ब्रोमीन आता है 35 एटॉमिक नंबर, ये नेक्स्ट प्रायोरिटी पाता है, ये नेक्स्ट प्रायोरिटी पाता है, ये नेक्स्ट प्रायोरिटी पाता है। बस हो गया प्रायोरिटी देना। यही होता है कान इनगोल्डफिलड सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट। जे अगर एक कायरल कार्बन आइटम में जो भी ग्रुप लगे हुए हैं हर एक डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई टेंशन भी नहीं है। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो वो एक, और जिससे ऐसे कम होता जाएगा एटॉमिक नंबर तो कम करके प्रायोरिटी मिलेगा। सबसे कम प्रायोरिटी किसको मिलता है, फ्लोरीन को। ठीक है, इसलिए इसको 4 करके नंबर करते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट बात है आर और एस को समझने के लिए वो है जो सबसे कम प्रायोरिटी 4 नंबर का प्रायोरिटी है वो या तो ऊपर पूरा रहना चाहिए वर्टिकल लाइन में और पूरा नीचे रहना चाहिए। ये है अगर जो लोएस्ट प्रायोरिटी है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वर्टिकल लाइन में ऊपर या नीचे है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है तो क्या करेंगे उसको आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे। अभी ये क्या बन जाता है रे, अभी ये हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जो लोएस्ट प्रायोरिटी है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी को हम लोएस्ट प्रायोरिटी ऊपर या नीचे होना चाहिए था है इस कंपाउंड में। तो अभी हम देखेंगे जो लोएस्ट प्रायोरिटी ऊपर या नीचे है इसको नेग्लेक्ट करेंगे। हमको देखना है 1 2 3। एक हम इधर शुरू करेंगे और एक कर्व देना शुरू करेंगे। 1 से किधर आए हम, 2 से किधर तक जाना है, 3 तक जाना है। मतलब ये कैसे रोटेट करता है रे, ऑपोजिट रोटेट करता है। यानी ये क्या होगा, एस होगा। क्यों एस होगा, क्योंकि ये कैसे रोटेट करता है, क्लॉकवाइज का ऑपोजिट, यानी एंटी क्लॉकवाइज का ऑपोजिट। ठीक है, तो इसलिए एस है। एस क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये जो कर्व हम दिखा रहे हैं 1 से 2 से जाके 3 तक, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर, 4 तक नहीं ले रहा है, 4 को नेग्लेक्ट कर चुके हैं हम। तो ये देता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये 1 2 3 1 एंटी क्लॉकवाइज ऑफ 1 to 2 to 3। हैंस इसको किस नोटेशन देंगे, एस नोटेशन देंगे। ठीक है, एस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये था एक कंपाउंड। फिर क्या करेंगे रे बाबा, अगर एग्जाम्पल 2, ठीक है, ये है एग्जाम्पल 2, ये था हमारे लिए एग्जाम्पल 1। प्रायोरिटी ऑर्डर के कंफ्यूज हो सकता है। ये था 1 नंबर का एग्जाम्पल, अभी हम लेंगे 2 नंबर का एग्जाम्पल। मतलब अगर जो लोएस्ट प्रायोरिटी है अगर वो ऊपर या नीचे नहीं है तो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे अभी से। इधर ही हमारा फ्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर आयोडीन है। इसको कैसे आर एस नोटेशन दिखाएंगे, पहले तो कंपाउंड में देखना चाहिए कि हर एक ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं। अभी क्या करना है, ये जो कायरल कार्बन है उसके साथ जो जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा वो 1 2 3 4, ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी है ये नीचे या ऊपर नहीं है, वर्टिकल लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको कैसे नीचे लाएंगे। अभी ये ज्ञान लेना पड़ेगा, ये नॉलेज हमको होना चाहिए कि जो एक मॉडल में होता है ना, जो मॉडल में हम कर पाएंगे इधर भी कर पाएंगे। यानी क्या है, हम क्या ऐसे नहीं कर सकते कि एक ग्रुप को इधर पकड़ के ये सारे ग्रुप को हम रोटेट कर पाते हैं कि नहीं।
रोटेट कर पाते ही नहीं, मतलब ये एक ग्रुप फिक्स होके रहता है और जो रेस्ट 3 ग्रुप है ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमने से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंज नहीं होता है। जिसका राइट में या लेफ्ट में जो भी ग्रुप रहना है वही रहते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं मॉडल में, एक एटम को फिक्स करके और जो 3 रेस्ट एटम है इसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज में घुमा सकते हैं। ठीक उसी तरह इधर भी हम क्या करेंगे, इधर भी जो ये 4 नंबर लोएस्ट प्रायोरिटी ऊपर या नीचे नहीं है, हम इसको आरएस प्रोजेक्शन दिखा नहीं सकते। इसको नीचे लाने के लिए एक ही ग्रुप को हम फिक्स कर लें। जनरली ये जो ऊपर का ग्रुप है उसको फिक्स्ड कर लिए, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ये 3 ग्रुप को जैसे हम मॉडल में कर रहे थे इसको ऐसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। लेकिन इधर हम क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, आयोडीन यहाँ आ जाएगा, ब्रोमीन इसके प्लेस चला जाएगा। इधर भी हो रहा था ना, हर एक एटम दूसरे एटम के पास चला जाता था घुमाने से। तो ठीक इसी तरह हम क्या करेंगे, फिक्स हो गया, अभी इसको घुमाएंगे ऐसे 360 डिग्री हम घुमा सकते हैं। तो ये कंपाउंड हमारे लिए क्या बन गया रे, ये कंपाउंड अभी क्या बन गया, जो फिक्स है उसको लिख देना है, ये तो फिक्स है। अभी क्या करेंगे, इधर आ जाएगा क्या रे, आयोडीन इधर आ जाता है, फ्लोरीन पहले नीचे आ जाना चाहिए, आ गया। फ्लोरीन अगर यहाँ आ जाएगा तो आयोडीन ब्रोमीन के प्लेस में चला जाएगा, इधर आयोडीन है, फिर ब्रोमीन फ्लोरीन के पास चला जाएगा। बस अभी हो गया ना, फ्लोरीन जिसका लोएस्ट प्रायोरिटी है नीचे, तो ये पाता है 4 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का। ठीक है, ऐसे करना चाहिए। अगर जो लोएस्ट प्रायोरिटी है ऊपर या नीचे नहीं है, इसको नीचे लाना है, जो मैं बोला इसके हिसाब से। सो अभी क्या होगा बाबा, अगर जो 4 है तो अभी 1 2 3 4 को नेग्लेक्ट करना है। 1 2 3 कैसे होता है, 1 के आप नहीं बोलोगे कि हाँ या तो इधर में आ जाऊंगा 1 ऐसे करके 3, नहीं ऐसे करोगे तो पहले 3 आ जाता है ना, तो वैसे हम नहीं जा सकते। तो 1 के बाद 2 जाना है, फिर इधर। ठीक है, 1 2 3। तो इधर भी क्या होता है, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए इसको भी हम एस सिंबल देंगे। इज इट विजिबल क्लियरली इनसाइड आवर राइटिंग एरिया, यस, सो नाउ इट इज एस। ओके, सो 2 ही केस हमारा आ गए। इधर क्या है, फर्स्ट केस में लोएस्ट प्रायोरिटी एट टॉप और बॉटम, ये फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस का ये था स्पेशलिटी। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर हम क्या डिस्कशन किए, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी is not at the top or bottom, तो क्या करेंगे, फिक्स करके इसको नीचे ले आए। ठीक है, ये था 2 नंबर के बाद। कान-इनगोट-पिलॉग सिस्टम का एक पॉइंट खाली हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसको हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के और कान-इनगोट-पिलॉग सिस्टम का और क्या क्या पॉइंट है। ओके, सो अभी माय डियर फ्रेंड्स हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, आरएस नोटेशन एंड कान-इनगोट-पिलॉग सिस्टम। ठीक है, ओके। फिर एग्जाम्पल 3 आता है। इसमें क्या होगा, अगर ऐसे कुछ ग्रुप है, इधर है COOH, इधर है CHO, इधर है CH3, इधर है OH, तो इसको कैसे हम R या S नोटेशन देंगे। पहले तो इसका जो कायरल कार्बन आटम है, कायरल कार्बन आटम को जो एटम्स डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, जैसे कि ये कायरल कार्बन आटम, इधर कार्बन और इधर ऑक्सीजन जोड़ा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स,
जिस एटम डायरेक्टली कायरल कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये एक पाता है प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पाता है। अब क्या है, तीनों ही ग्रुप में, रेस्ट 3 ग्रुप में हमारा प्रायोरिटी इधर, हमारा जो रेस्ट 3 ग्रुप का फर्स्ट एटम वही कार्बन ही है। क्या करेंगे, इधर कार्बन आ गया, हर एक ग्रुप में कार्बन आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर फर्स्ट एटम सबका सेम है तो दूसरा नेक्स्ट एटम, सेकंड एटम का रेफरेंस लेना चाहिए। यानी अगर इधर C का C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, CHO का C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, इसका C सिंगल बॉन्ड H H H है CH3। अभी क्या करना है, इन तीनों में से किसका फिर ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा, हम देखेंगे कि हर एक कार्बन, हर एक फर्स्ट कार्बन, ये जो इधर ही कायरल कार्बन आटम था, इधर ही कायरल कार्बन आटम है, इधर ही कायरल कार्बन आटम है, तो हर एक जो दैट मीन्स ग्रुप में, ये तीनों ग्रुप में, हर एक तीनों ग्रुप में, जो 3 ग्रुप के बात हम बोल रहे हैं, वो 3 ग्रुप जो कायरल कार्बन आटम के साथ जुड़े हुए हैं, फर्स्ट एटम उनका सबका वही कार्बन है। अगर फर्स्ट एटम सेम हो गया तो दूसरे नेक्स्ट एटम को हमको रिफरेंस लेना चाहिए। यानी इसका नेक्स्ट एटम है हाइड्रोजन, इसका नेक्स्ट एटम, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, लेकिन इधर भी नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन को हम देख सकते हैं। इधर हर एक नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन 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 होते हैं, ठीक है। फिर अभी क्या करेंगे, फर्स्ट एटम को एक टिक मार्क से हम इंडिकेट करते हैं, दूसरे एटम को चलिए हम क्या करेंगे, सेकेंड एटम से देखेंगे। 2, इसका 2, इसको नहीं दिखाएंगे, इसको नहीं दिखाएंगे, बस इसमें 2, इसको नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका फर्स्ट एटम कार्बन है, फर्स्ट एटम कार्बन है, नेक्स्ट एटम रेफरेंस लेते हैं, इसका ऑक्सीजन है, इसका भी ऑक्सीजन है, लेकिन इसका नेक्स्ट एटम क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। फर्स्ट एटम कार्बन के बाद इसका नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन, इसका नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन, लेकिन इधर नेक्स्ट एटम क्या है, हाइड्रोजन। तो ये सबसे नीचे, ये तीनों में से सबसे नीचे हो जाएगा प्रायोरिटी में। फिर ये दोनों में किसका ज़्यादा होगा, अभी हम देखेंगे कि ये दोनों को कंपेयर करने के बाद फिर जो थर्ड एटम आता है, इधर ये ऑक्सीजन है, लेकिन इसका क्या है, हाइड्रोजन है। तो सबसे इनमें किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसका, इन तीनों में से इसका ज़्यादा, देन इसका, ठीक है। तो फर्स्ट एटम, देन अगर फर्स्ट एटम सेम है नेक्स्ट एटम को देखना है, नेक्स्ट एटम सेम है तो थर्ड एटम को जाना है, ऐसे आगे आगे जाना है। तो अभी COOH में आगे ये तीनों ग्रुप में इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, 1 दे चुके हैं, इसलिए ये 2 पाएगा। नेक्स्ट आता है 3, ये इसको 3 देना है और ये पाएगा सबसे कम प्रायोरिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमको देखना है कि कैसे हमारा, तो अभी प्रायोरिटी हम दे चुके हैं, और एक बढ़िया बात भी, जो लोएस्ट प्रायोरिटी है नीचे है, हमको अभी और कुछ ऑपरेशन नहीं करना है। तो अभी देखना है 1 2 3 कैसे घूमते हैं। ये है 1, फिर 2, फिर 3, मतलब ये कैसे घूमता है रे, 1 के बाद 2 ग्रुप को जाना है, फिर 3 ग्रुप जाना है, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। 1 2 3 का क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन किसका रे, ऑफ 1 2 3 इम्प्लाइज, इसको क्या देंगे सिंबल, आर, रेक्टस, यानी क्लॉकवाइज ऑफ 1 2 3। डिड यू गेट मी? ये था कान इलगोल्ड प्रिलोग सिस्टम का नेक्स्ट पॉइंट, यानी इफ 2 ग्रुप्स attached to the chiral carbon atom have same first atom, then their second atoms are taken as reference and so on। यानी अगर सेकेंड आटम
सेम हो जाए तो हमको थर्ड आटम को रेफरेंस लेना है, ठीक है ना। इसीलिए हम अभी सेकंड पॉइंट को कान इनगोट पेनिलोक्सर सिस्टम का डिस्कशन कर चुके हैं और इसका एप्लीकेशन भी कर लिए। ये था हमारे लिए नेक्स्ट थिंग, ओके। इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चार पॉइंट क्या होगा रे, 4 पॉइंट आएगा। इधर हम ऐसे लेंगे, इसको बना देंगे CH2OH, इसको बनाएंगे क्या रे, इसको बनाएंगे से हमारा CHO, ये है OH, ये है H। इसको कैसे हम RS नोटेशन देंगे, पहले तो जो ग्रुप्स डायरेक्टली इस कायरल कार्बन आटम को ज्वाइन किए हैं, इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 सबसे ज़्यादा है, तो इसका प्रायोरिटी पहले आ गया। फिर 2 और 3 किसको देंगे, ये जो CHO है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और CH2 जो OH जो है, ये जो कायरल कार्बन आटम के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे करके मैं इधर लिख रहा हूँ। ये कायरल कार्बन आटम के इधर 2 H है और सिंगल O सिंगल H, ऐसे CH2OH, ठीक है ना। इन दोनों में से किसका होगा, पहले आटम कार्बन ये सेम हो गए तो सेकंड आटम का रेफरेंस लेना चाहिए। सेकंड आटम इधर क्या है रे, कि कुछ भी ले सकते हैं। अगर ये C डबल बॉन्ड है, ये भी इधर O है, ठीक है ना। इसका क्या है रे, सेकंड आटम। अगर इसको भी देखेंगे सेकंड आटम, इसका भी सेकंड आटम सेम है, ठीक है। लेकिन 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 इधर एक बढ़िया सा बात बोल रहे हैं कान इलगोट प्रेडॉग, ये बोलते हैं कि ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसको हमको ऐसे कंसीडर करना है करके, ये H जो एक सिंगल बॉन्ड के साथ वो है, लेकिन डबल बॉन्ड को हमको ऐसे इमेजिन करना है जैसे कि ये डबल बॉन्ड 2 ही सिंगल बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन है। ये एक्चुअली नहीं है, लेकिन कैसे 2 ग्रुप जो वैसे कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, तो कैसे किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। इधर C डबल बॉन्ड है, इसको ऐसे दिखना है, मतलब ये सेकेंड आटम, ये थर्ड आटम हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, अभी इसको और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो इसका फर्स्ट आटम, इसका फर्स्ट आटम, मतलब इसको हम इक्विवेलेंट करके सोचते हैं। ये फर्स्ट आटम को 1 टिक मार्क से हम नोटिफाई करेंगे, फर्स्ट आटम सेम हो गया। तो नेक्स्ट आटम जाना है, नेक्स्ट आटम में ये सेकंड, नेक्स्ट आटम में ये सेकंड। अभी थर्ड आटम में अगर जाएंगे, थर्ड आटम इधर जाएंगे और फिर दैट मीन, और ठीक है, थर्ड आटम को जाएंगे तो इसका हाइड्रोजन, लेकिन इसका थर्ड आटम क्या है रे, ऑक्सीजन। तो इसी तरह हम देखते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, जो थर्ड रेफरेंस आटम हम ले रहे हैं, इसका 1, इसका 8। इसीलिए जब C डबल बॉन्ड O है, इसको ऐसे देखना है, और जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको कैसे दिखना है रे, इसको देखना है सिंगल बॉन्ड C, 3 सिंगल बॉन्ड से 3 नाइट्रोजन लगा हुआ है। मतलब कान इनगोट बोल रहे हैं कि ऐसे इक्विवेलेंसी करके अगर कोई एक ग्रुप इसको कंफ्यूज करा रहा है तो वैसे एक्सपांड कर दो और आगे बढ़ो रेफरेंस आटम को लेके। तो यानी इसका मतलब हम देखते हैं कि इसका जो था फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड आटम से ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसमें मिलता है, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। मतलब ये दोनों में से इसका ज़्यादा है, मतलब ये अब अगर हम कंपेयर करेंगे एक के बाद इसका ज़्यादा है, तो ये 2 पाता है, ये 3 पाता है, ये 4 पाता है। लेकिन इससे इधर क्या प्रॉब्लम है रे, जो लोएस्ट प्रायोरिटी है ये नीचे नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करके ये तीनों को वैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्योंकि इसको नीचे लाना है। तो इसीलिए अभी क्या करेंगे, इसको वैसे घुमाएंगे, ये जो 1 4 3 को। तो मतलब ऊपर तो एक ग्रुप फिक्स हम कर चुके हैं, वो है CHO जो फिक्स है, लेकिन H को यहाँ लाना है, और अगर H इधर आता है तो CH2OH इधर चला जाएगा, और फिर OH यहाँ चला आएगा। तो OH का प्रायोरिटी 1 था, ये 2 था,
ये 3 है, ये 4 है, 4 नीचे आ गया हमारे लिए और कोई दिक्कत की बात नहीं, ये राइटिंग एरिया में है या नहीं है। फिर अभी क्या करेंगे, 1 2 3 कैसे घूमते हैं, 1 से 2, 2 से 3, यानी क्लॉकवाइज आते हैं। क्लॉकवाइज मतलब इसको क्लॉकवाइज ऑफ किसका, 1 से 2 से 3, इसलिए इसको क्या नोटेशन करेंगे, आर नोटेशन करेंगे। ये आर कंपाउंड है। वैसे हमारे लिए हर एक ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट कार्निल-गोन प्लेनोक सिस्टम का यूज़ करना था, इसको हम इधर यूज़ कर लिए। बस हम क्या करेंगे, अगर इधर तो एक ही कायरल कार्बन आटम के बात हम बोल रहे हैं, अगर मोर देन 1 कायरल कार्बन आटम रहेगा तो कैसे हम इसको आरएस प्रोजेक्शन देंगे, इसको डिस्कशन करेंगे। ये था 4 नंबर का कंपाउंड। एक स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका मेरा चार्ज भी ख़त्म हो रहा है, लेट्स सी हाउ फार वी कैन कैरी। सो 5 नंबर का एग्जाम्पल हम चलेंगे। 5 नंबर में 2 कायरल कार्बन आटम होगा। वैसे किसको हम कैसे हम डिस्कशन करेंगे, आर और एस। अभी CIP का और ज़रूरत नहीं है, अभी खाली हम RS प्रोजेक्शन कैसे दिखाते हैं देखेंगे। ओके, सो अभी एक हम ऐसे ग्रुप लेंगे से इधर हमारा CHO है, इधर CH2OH है, इधर OH, इधर H है, फिर इधर OH, इधर H है। देखो, अगर ये कार्बन आटम की बात मैं बोलूँगा, ये भी एक कायरल कार्बन आटम है, क्योंकि ये H डिफरेंट ग्रुप है, OH डिफरेंट ग्रुप है, CHO डिफरेंट ग्रुप है। पूरा ये जो एक नया ग्रुप लगता है इस कायरल कार्बन आटम के साथ, ये और पूरा ये हर एक आटम कायरल है, इसलिए ये एक कायरल कार्बन आटम है। फर्स्ट ये जो 2 नंबर, ये 1 नंबर का कार्बन आटम, अगर हम नेमिंग करने के लिए नंबरिंग करेंगे तो ये 1 नंबर का कायरल 1 नंबर का आटम होगा। नंबर 1, नंबर 2 का कार्बन एक कायरल आटम है। इसी तरह नंबर 3 भी जो इस चेन में, इस लॉन्ग चेन में नंबर 3 का जो कार्बन आटम है, ये भी एक कायरल कार्बन आटम है। कैसे, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये पूरा जो ग्रुप है ये एक अलग ग्रुप है इस कायरल कार्बन आटम के लिए। इसीलिए 2 कायरल कार्बन आटम है। हर एक कायरल कार्बन आटम को हम क्या दिखाएंगे, आर या एस है। तो नंबरिंग करेंगे तो ये प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए मैं इसको सर्कल से नहीं दिखा रहा हूँ। ये 1 नंबर का कार्बन इधर दिखा रहा हूँ। प्रायोरिटी दिखाएंगे तो सर्कल से लिखेंगे। कार्बन नंबर 1 ये है C1, ऐसे लिख रहा हूँ। कार्बन नंबर 1 ये है C2, ये कार्बन नंबर 3 है। कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। कार्बन नंबर 3 ये बनता है हमारे लिए कार्बन नंबर 4। ठीक है, कार्बन 1, कार्बन 2, C1, C2, C3, C4। ठीक है, C1, C2, C3, C4। अभी क्या करेंगे बाबा, अभी क्या करना है, अभी C2 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कैसे, ऐसे जिधर मोर देन 1 कायरल कार्बन आटम है, इसको हम दिखाते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे, चार्ज खत्म हो रहा है। अभी क्या करेंगे रे बाबा, ऐसे लिख लो। हम जब भी एक कार्बन को एस्टेरिक दे के, कार्बन को जिसको हम कायरल कार्बन आटम समझते हैं, वो कायरल आटम का कॉन्फ़िगरेशन आर और एस दिखाना है, तो हमको ऐसे 2 लाइन क्रॉस होना चाहिए। पहले क्या है, हम C2 को दिखा रहे हैं। पहले ग्रुप जो अलग है CHO, इधर OH था लिख लो, इधर H है लिख लो। पूरा ये जो ग्रुप है बाबा, इसको X करके समझ लो। ठीक है, ऐसे कर दोगे तो समझ में बढ़िया से आ जाएगा। ये हमारे लिए क्या है रे, C2। ठीक है, 2 नंबर का कार्बन कौन सा है, C2, जिसको हम इधर लिख रहे हैं, जिसको हमको दिखाना है उधर। अगर ये हमारे लिए आर है या फिर एस है। ओके, सो अभी C2 ये बन जाता है। ये हमारे लिए वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हम इसको प्रायोरिटी देंगे, पहले तो इसका 1 नंबर का होगा, हम ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, फिर अभी देखना है। देखिए, अगर ये 1 बन गया, ये तो 4 होगा, बहुत इजी है इसको देखना। ये दोनों में कैसे हम देखेंगे, ये जो कायरल कार्बन आटम है, इधर CHO लगा हुआ है। CHO कैसा है, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, जिसको हम कैसे इक्विवेलेंसी लेते हैं,
जिसको हम कैसे इक्विवेलेंसी लेते हैं, सी डबल बॉन्ड H का इक्विवेलेंसी हम लेते हैं सिंगल बॉन्ड C, जैसे कि S है, 2 O है फिर H है, ठीक है ना। लेकिन इधर जो ये कायरल कार्बन आटम को डायरेक्टली ये कार्बन लगता है, फर्स्ट आटम जो है दोनों का ही कार्बन आटम है, फर्स्ट आटम सेम हो गया तो रिफरेंस हम सेकंड आटम को लेंगे। रिफरेंस सेकंड आटम इसका क्या है, ऑक्सीजन, तो इसका भी सेकंड आटम क्या है, इसका भी सेकंड आटम ऑक्सीजन है। अगर इसको इक्विवेलेंस करके देखेंगे तो फर्स्ट आटम इसका कार्बन है, इसका फर्स्ट आटम कार्बन है, ये दोनों कार्बन फर्स्ट आटम रिफरेंस नहीं ले सकते हैं। फर्स्ट आटम के बाद सेकंड आटम जाएंगे, इसका सेकंड आटम है ऑक्सीजन, इसका भी सेकंड आटम है ऑक्सीजन। इधर एक ही टिक देंगे कार्बन को, पहले हम कार्बन दिखाते हैं, ठीक है। सेकंड आटम के बाद थर्ड आटम इसका हाइड्रोजन ले सकते हो, फिर कार्बन ले सकते हो, लेकिन इसका थर्ड आटम क्या है, फिर एक ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाता है, इसीलिए CHO का प्रायोरिटी CH2OH से ज़्यादा है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो C1 है ये C2 C3 C4 में, अभी ये जो CHO का प्रायोरिटी जो CH2OH आता है, यानी अगर ये कारण हमारे ये जो ग्रुप में ये जो कंपाउंड है हमको दिखाना था ये कायरल कार्बन आटम से CHO या फिर X का प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये दोनों में इसका तो सबसे लोएस्ट होगा। इसमें क्या हो गया, पहले इसका कार्बन था, इसका कार्बन था, रिफरेंस नहीं ले पाएंगे, इसलिए दूसरा आटम को हम रिफरेंस ले रहे हैं, इसका ऑक्सीजन, इसका भी ऑक्सीजन। लेकिन थर्ड आटम अगर ये कार्बन को हम लेंगे, इसका थर्ड आटम ऑक्सीजन है, किसका, CHO में, इसलिए इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो एक के बाद ये 2 मिलता है, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, लेकिन अभी 4 जो लोएस्ट प्रायोरिटी है इसको हम ऐसे RS नहीं दिखा सकते, इसलिए इसको फिक्स करना है। अगर इसको फिक्स करेंगे तो और तीनों को ऐसे मूव कराना है। ठीक इसी तरह इधर आ गया क्या रे, CHO तो फिक्स था, H इधर आ गया, X इधर चला जाएगा और OH इधर आ जाएगा। OH का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा था, इसका 2, इसका 3, 4 सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी नीचे आ गया। 1 2 3 ऐसे, यानी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं, क्लॉकवाइज स्पिन होते हैं, तो इसको क्या देंगे रे, इसको देंगे R। तो C2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है, ठीक है। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है रे, C2 हमारे लिए बनता है R। ठीक उसी तरह कैसे, इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक उसी तरह अगर C3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमको दिखाना है, हमको पहले क्या करना है रे, हमको भी इसको ठीक उसी तरह कन्वर्ट कर लेना है, यानी C3 में क्या क्या हमारा कंपाउंड है, पहले इसको डायरेक्टली ये C3 को कौन कौन ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है रे, C3 CH2OH, फिर क्या है एक H, फिर इधर क्या है एक OH, और ये जो पूरा ये बड़ा वाला ग्रुप जो है इसको हम अभी X करके लेंगे, और Y कुछ भी ले लो, इधर X। अभी ठीक उसी तरह जैसे हम पहले अप्लाई किए, ठीक उसी तरह ऐसे अप्लाई करेंगे। ये तो 1 नंबर का होगा, ये तो 4 नंबर का होगा। ठीक वही ज्ञान को लेकर हम 2 3 डिटरमिन कर पाएंगे। H इधर राइट को है, इसको नीचे लाना है, इसको फिक्स करके फिर 1 2 3 कैसे रोटेट होता है, कैसे इसका ओरिएंटेशन है, इसको देख के हम पूरा फिशर प्रोजेक्शन को यूज़ करके एंड जो Carnot-Pillog सिस्टम को यूज़ करके R या S C3 को दिखा सकते हैं। ये आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर मैं दे रहा हूँ, करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको दिखाना। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।